मटर छील रही हूँ। मम्मी कहाँ है? मम्मी, मम्मी। चिल्ला क्यों रहे हो? आराम से नहीं बोला जा रहा। लो, आ गई तुम्हारी माँ। ये सामान लेके कहाँ जा रही हो मम्मी आप? वो बेटा, तू मुझे स्टेशन छोड़कर आ जा। मम्मी जी आपको दिखाई नहीं दे रहा? अभी वो ऑफिस से आए हैं, चाय पानी तो पीने दो, उसके बाद छोड़ आएंगे। बेटा, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। अरे मम्मी, जा कहाँ रही हो आप? अपने घर। अपने घर? कुछ हुआ है क्या? होगा क्या, रोज ही होता है, कौन सी नई बात है? तुम एक मिनट चुप रहोगी? तुमसे कहा किसी ने बीच में बोलने के लिए? अपना काम कर रही हो, चुपचाप अपना काम करो, समझी? अरे, तू बहू के ऊपर गुस्सा क्यों कर रहा है? उसकी कोई गलती नहीं है। वो तो बस मेरा इस घर में अब मन नहीं लग रहा, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। बस तू चाय पानी पी ले और मुझे स्टेशन छोड़कर आ जा। आप कैसी बात कर रहे हो? आपका इस घर में मन नहीं लगता? अरे आप एक बात बताइए, यहाँ पर मैं हूँ, आपकी बहू है, बच्चे हैं, फिर भी आपका मन नहीं लगता? और आप गांव जा रही हो, गांव में जाके कैसे रहोगे अकेले? कौन है वहां पर? तेरे पिताजी की यादें। पिताजी की यादें? मम्मी ये बातें सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती हैं, हकीकत में नहीं। चलो एक बात मान लेते हैं, आप गांव जाके रहने लगी, आपका मन भी लग गया, वहां पे आपकी देख रेख के लिए तो कोई भी नहीं है, ना ही आपसे कोई बातचीत करने के लिए। ना चाहते हुए भी मान के चलो आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपको कौन ले जाएगा डॉक्टर के पास? आस पास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। अरे यहाँ पर मैं हूँ आपकी देखभाल करने के लिए, आपकी बहू है, आप फिर भी गांव जाना चाहती हो? अरे तू मेरी चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी बाकी की जितनी भी जिंदगी बची है वो जीनी तो है ना, तो मैं वहां रहकर जी लूंगी। मम्मी आप समझ नहीं रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप वहां पर कैसे रहोगे अकेले? कोई भी नहीं है बातचीत करने के लिए, अकेलापन आपको खाएगा वहां पर। देख बेटा, अपने घर से ज्यादा अकेलापन तो मुझे इस घर में महसूस होता है। यहाँ लोग तो हैं, लेकिन मुझसे बातें करने वाला कोई नहीं है। शादी के बाद का जितना भी वक्त मैंने तेरे पिताजी के साथ गुजारा है, वो सारी यादें मेरी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। तेरा पैदा होना, तेरा चलना, तुझे तैयार करके स्कूल भेजना, तुझे पाल पोस कर बड़ा करना। और बेटा, तेरे पिताजी के साथ मैंने जितना भी जीवन जिया है वो सारी यादें वहां जाकर ताजा हो जाती हैं। मुझे ये कभी महसूस ही नहीं होता कि उस घर में कोई नहीं है। चाहे उस घर में कोई ना रहता हो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि पूरा परिवार वहीं पर है। मुझे वहाँ अकेलापन महसूस नहीं होता। और यहाँ ये घर पराया सा लगता है, अपनापन तो है ही नहीं। और देख, तुझे भी तो काम है ना, तुझे भी अपने काम करने हैं। और बहू पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती है। घर ही इतना बड़ा है और बच्चे वो स्कूल चले जाते हैं, तो मैं अकेली रह जाती हूँ। और एक बात बता, जब मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, तो क्या मैं अपने आप को नहीं संभाल सकती? अरे मुझे अच्छे से पता है कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो तू बेचैन हो जाएगा, तेरा यहाँ मन नहीं लगेगा। पर तू मेरी चिंता मत कर, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। बस तू मुझे ऐसे मत रोक और जाने दे। मम्मी।
मम्मी। मम्मी मत जाइए ना। देखिए मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या गलती हुई है। अगर मेरी पत्नी से कुछ गलती हुई है तो मैं उसकी तरफ से हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप घर मत जाइए प्लीज़। बेटा तू ऐसे हाथ मत जोड़ मेरे सामने। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तू इस तरह से करे। देख जाने दे मुझे। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से तेरे और बहू के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो और कोई भी मनमुटाव हो। इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तू मुझे जाने दे। तू ऐसे करेगा तो मैं जा नहीं पाऊंगी। मम्मी मैं मानता हूँ वो मेरी जीवन साथी है और ज़िंदगी भर मुझे उसी के साथ रहना है, लेकिन जीवन साथी के लिए मैं उस माँ को तो नहीं छोड़ सकता जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है, पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, इस काबिल किया है। आप मेरी बात समझिए। मेरे लिए जितना ज़रूरी वो है उतना ज़रूरी आप भी हो। मेरी पत्नी की अहमियत अलग है लेकिन माँ की अहमियत अलग है और दोनों मेरे जीवन में ज़रूरी है। तो बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, माँ मुझे छोड़कर मत जाइए। ना तो आपका मेरे बिना मन लगेगा और ना मेरा आपके बिना। बेटा तू ऐसे मत कर। तू ऐसे करेगा तो मैं जा नहीं पाऊंगी। माँ देखिए, मैं जानती हूँ कि आपको इस घर में सिर्फ मेरी वजह से अकेलापन महसूस होता है। देखिए मैंने हमेशा आपको अपनी सास माना है, कभी माँ का दर्जा दिया ही नहीं, और आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी माना है। देखिए माँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। आप प्लीज़ घर छोड़ के मत जाइए। देखिए तरुण आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके बिना नहीं रह सकते। मेरे लिए ना सही तो अपने बेटे के लिए घर छोड़ के मत जाइए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। नहीं बेटा तू ऐसा मत कर। देख मैं भी तुम दोनों के बगैर नहीं रह सकती, पर मैं भी तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और तुम दोनों के बगैर मेरा वहाँ मन भी नहीं लगेगा। एक माँ यही चाहती है कि उसके बच्चे खुश रहें, और अगर तुम्हारी खुशी इसी में ही है कि तुम मुझे अपने साथ रखना चाहते हो तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम दोनों के पास ही रहूंगी। मम्मी मैं आपको कहीं जाने भी नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा अपने पास रखूंगा। दीदी माँ को लेकर ऊपर चल। और यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, उनकी कदर कीजिए, क्योंकि माँ बाप का ना बच्चों के सिवा कोई नहीं होता। क्योंकि माँ बाप की अहमियत उन लोगों को पता होती है जिनके माँ बाप नहीं होते। और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। एक कमेंट माँ के नाम। जय श्री राम।